हेलो बच्चों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल पढ़ाई विद राहुल। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इससे पहले हम पढ़े थे बच्चा रासायनिक अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती हैं, जिसमें से हम देखे थे संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया और क्या है तीसरा क्या देखे थे विस्थापन अभिक्रिया। आज उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम चौथी अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं बच्चा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चा द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे हम बात करें बच्चा, जैसे हम बात करें AgNO3 रिएक्शन करेगा बच्चा NaCl से। ठीक है, अगर AgNO3 का जलीय विलयन और NaCl का जलीय विलयन आपस में अभिक्रिया करेगा तो बच्चा ये अपने आयनों की अदला बदली कर लेंगे। कैसे करेंगे ये देखना, यहां देखना बच्चा Ag प्लस NO3 माइनस और यहाँ पर क्या है Na प्लस और Cl माइनस। तो Ag क्या होता है बच्चा, Cl आयन से जुड़ जाता है और Na प्लस जो है वो NO3 से जुड़ जाता है बच्चा। तो इसमें बनेगा क्या, AgCl प्लस में क्या बनेगा बच्चा NaNO3। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चा, इसमें क्या हुआ है कि दोनों ने सोडियम और सिल्वर ने दोनों ही अपने आयनों की क्या कर लिए हैं, अदला बदली कर लिए। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी बच्चा, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चा कि अगर क्या है बेरियम क्लोराइड है बच्चा, बेरियम क्लोराइड, और ये H2SO4 से अभिक्रिया इसकी कराई जाए H2SO4 से, तो ये क्या बन जाएगा बच्चा कि यहाँ बेरियम देखा जाए तो बच्चा बेरियम 2 प्लस और क्लोरीन माइनस 2 माइनस Cl 2 माइनस हो गया बच्चा। और यहाँ पर H2SO4 में देखा जाए H प्लस SO4 2 माइनस। इसमें क्या करेंगे बच्चा, बेरियम सल्फेट से जुड़ जाएगा, तो ये बनाएगा बच्चा बेरियम सल्फेट, और 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन आपस में जुड़ जाएंगे बच्चा, तो ये बनाएगा 2HCl। इसमें भी क्या किए हैं बच्चा, अपने आयनों की अदला बदली किए हैं, कौन, बेरियम और हाइड्रोजन ने। ठीक है, तो ये भी कौन सी अभिक्रिया है बच्चा, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है बच्चा, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ऐसे ही बच्चा अगर सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया किससे करा दिया जाए बच्चा, बेरियम क्लोराइड से, बेरियम क्लोराइड से, तो ये क्या बन जाएगा बच्चा, इसमें सोडियम कितना है देखना ध्यान से कि Na प्लस और इस बेरियम क्लोराइड में क्या है बच्चा, Ba प्लस Ba2 प्लस और Cl माइनस। अब ये क्या करेगा बच्चा, क्या करेगा सोडियम, इधर सल्फेट भी है बच्चा, Na क्या करेगा बच्चा, Na 2 क्लोरीन से रिएक्ट हो जाएगा, मतलब 2 क्लोरीन से अपना आयन बना लेगा बच्चा, यौगिक बना लेगा। तो NaCl, एक Na एक Cl NaCl बनाएगा, लेकिन 2 Na है बच्चा 2 Cl है तो 2 NaCl बन जाएगा। ऐसे ही बेरियम 2 प्लस है और सल्फेट 2 माइनस है बच्चा, तो ये क्या है, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। अब इसमें भी क्या किए हैं, सोडियम और बेरियम अपने आयनों की क्या किए हैं बच्चा, अदला बदली किए हैं। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी बच्चा, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी है। ठीक है, तो बच्चा अपनी अगली अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया पढ़ने से पहले बच्चा हम लोग ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है ये हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो बच्चा क्या लिखेंगे, एक तरफ लिख लेंगे बच्चा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं बच्चा, उपचयन। ठीक है, और एक तरफ लिख लेंगे बच्चा अपचयन। ठीक है, अपचयन। ठीक है, तो बच्चा ऑक्सीकरण क्या है या उपचयन क्या है और क्या है बच्चा अपचयन क्या है, ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो अगर कहें बच्चा, अगर ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का किसी तत्व में या यौगिक में योग होता है तो हम कहते हैं वहां ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो बच्चा ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है बच्चा, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक, और वहीं अगर अपचयन में बात करें बच्चा तो जस्ट इसी का उल्टा, ऑक्सीजन का
का निष्कासन, निष्कासन क्या कहलाएगा बच्चा? अपचयन कहलाएगा। ठीक है, क्या बात है सर, एग्जाम्पल बताइए। तो एग्जाम्पल है बच्चा कि मान ले रहे हैं बच्चा, अगर कॉपर है, अगर ये ऑक्सीजन से योग करेगा, ऑक्सीजन से योग करेगा, तो ये बनाएगा बच्चा कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस कर लेंगे बच्चा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन यही कॉपर ऑक्साइड में, यही कॉपर ऑक्साइड में अगर हम कहें बच्चा हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दे इसी पर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? कॉपर अलग हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? H2। ठीक, तो यहां पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है। किससे? जब कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, तो हम कहेंगे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, योग हो रहा है, तो हम कहेंगे कॉपर का क्या हो रहा है बच्चा? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, दूसरा कैसे जानेंगे सर ऑक्सीकरण हो रहा है? दूसरा कैसे जानेंगे? तो अगर बच्चा इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, तो हम कहेंगे बच्चा ऑक्सीकरण हो रहा है। सर कैसे? जैसे बच्चा अगर सोडियम है, सोडियम अगर ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगा बच्चा, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलने की जो घटना है ना, प्रक्रिया है, वो क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण, है ना। ऐसे ही बच्चा है जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम ये अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? निकाल दे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बच्चा, तो ये इलेक्ट्रॉन का निकलना भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। ऐसे ही इसमें हम कहेंगे बच्चा अपचयन में कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का योग या जुड़ना क्या कहलाएगा बच्चा? अपचयन कहलाएगा। सर कैसे? जैसे क्लोरीन है बच्चा, क्लोरीन, क्लोरीन गैस अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, तो ये बना देगा बच्चा 2Cl-। ठीक है, मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है? ग्रहण कर लिया है। तो ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी जो करने वाली प्रक्रिया है, ये भी क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। ठीक है, तीसरा है बच्चा, तीसरा है क्या? तीसरा हाइड्रोजन का त्याग, हाइड्रोजन का त्याग, हाइड्रोजन का त्याग भी क्या कहलाएगा बच्चा? ऑक्सीकरण। और इसमें कहें कि बच्चा हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का योग अगर हो रहा है, तो हम कहेंगे बच्चा ये क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक है, कि जैसे बच्चा जैसे 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 बच्चा कॉपर हाइड्राइड है, और इसको हम क्या कर देंगे बच्चा? हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? कॉपर अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा बच्चा। तो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्राइड से को गर्म करते ही हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन इसका क्या है? हाइड्रोजन इसका इससे कॉपर हाइड्राइड से उत्सर्जित हो गया, निकल गया है, तो ये हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या है? कॉपर हाइड्राइड का ऑक्सीकरण हो गया है। ठीक है, और अगर बच्चा जैसे सोडियम है ना, सोडियम है, और इस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दें, तो ये बना लेगा बच्चा सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड बना लेगा। तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? योग। तो यहाँ हम कहेंगे सोडियम का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो बच्चा अगर हाइड्रोजन का योग हो रहा है तो अपचयन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का योग हो रहा है तो क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, और ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है तो क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और ऐसे ही क्या है बच्चा? ऐसे ही ऑक्सीजन का अगर योग होगा तो ऑक्सीकरण हो रहा है या उपचयन होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा बच्चा तभी ऑक्सीकरण होगा, और हाइड्रोजन का योग होगा, सॉरी त्याग होगा, तभी क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, तो सर ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया क्या है? ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं बच्चा, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया क्या है। ठीक, तो हम देख लेते हैं बच्चा ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया क्या है। ठीक है, तो बच्चा ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया क्या है? कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण
और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, अभिक्रिया अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो बच्चा रिडॉक्स का मतलब क्या है? रिडॉक्स का मतलब क्या है? देखना बच्चा, अपचयन रेड और ऑक्सीडेशन ऑक्स। तो बच्चा रिडक्शन से अगर हम रेड ले लें, ऑक्सीडेशन से ऑक्स ले लें, तो ये क्या हो जाता है बच्चा? रिडॉक्स। और क्या है? रिएक्शन। तो इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया को, ठीक है। तो बच्चा ये क्या है कि ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं, साथ साथ होती हैं, उनको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रिडॉक्स अपक्रिया। तो सर एग्जांपल बताइए। तो देखिए बच्चा एग्जांपल जो अभी हम लोग देखे थे कि यहाँ देखना बच्चा कि कॉपर ऑक्साइड है, और इस पर अगर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे थे बच्चा, तो ये क्या हो रहा था? कॉपर बाहर हो जा रहा था और क्या बन रहा था बच्चा? H2O, है ना। ये देखा जाए इस अपक्रिया में ये देखा जाए कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का उत्सर्जन हो रहा है, ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है बच्चा, ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है, ठीक। लेकिन हाइड्रोजन से देखा जाए तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बच्चा? योग हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या है? का योग हो रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चा? जिससे ऑक्सीजन का योग होता है उसका हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ कह लेंगे बच्चा ऑक्सीकरण हो रहा है या उपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है बच्चा? अपचयन हो रहा है, अपचयन, ठीक है। तो ये ऐसी अपक्रिया है जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों ही प्रक्रिया क्या होती हैं? साथ। तो ये कौन सी अपक्रिया है बच्चा? रेडॉक्स अपक्रिया है। क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक, रेडॉक्स रिएक्शन है या ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया है, ठीक है बच्चा। ऐसी बहुत सारी अपक्रियाएं हैं जिसमें ये प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। ऐसे ही बच्चा यहां देखा जाए, इसे बच्चा कॉपर सल्फेट है बच्चा, कॉपर सल्फेट है। और इसमें अगर Fe इसमें क्या किया जाए बच्चा? डाला जाए, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए। कल हम मतलब इसके पहली वाली अपक्रिया में देखे थे, इससे पहली वाली अपक्रिया कहें कि, या कहें इससे पहले वाली वीडियो में जो देखे थे, जिसमें हम पढ़े थे बच्चा विस्थापन अपक्रिया, ठीक है। विस्थापन अपक्रिया में ये हम रिएक्शन देख चुके हैं कि Fe क्या करता है बच्चा? Fe क्या करता है? कॉपर सल्फेट को इसके स्थान से हटा देता है और खुद यहाँ आकर जुड़ जाता है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ बन जाता है FeSO4 और प्लस में कॉपर बाहर निकल जाता है ना। तो ये क्या है? विस्थापन भी अपक्रिया भी है, और ये क्या है बच्चा? ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया भी है, ठीक है। कैसे है सर? देखो इसमें क्या करता है बच्चा? Fe जो है, Fe ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? निकालता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो Fe का तो क्या हो गया बच्चा? ऑक्सीकरण। Fe का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। और कॉपर सल्फेट में क्या है बच्चा? देखना कॉपर सल्फेट में क्या है, ध्यान से, कि कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ और सल्फेट 2-, ठीक है। तो कॉपर 2+ क्या करता है बच्चा? जो Fe 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है, कॉपर 2+ उन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चा? कॉपर। क्या बन जाएगा? कॉपर। तो ये कॉपर के रूप में ये क्या हो गया? निकल गया। अब बचा क्या बचा? Fe2+ और सल्फेट 2-, है ना बच्चा। तो ये दोनों क्या है? आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे?
FeSO4 बना लेंगे। तो ये क्या है बच्चा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग हो रहा है तो हम कहते हैं बच्चा वहां उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो Fe का तो क्या हो रहा है बच्चा, Fe का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है सर, ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण। और कॉपर सल्फेट का क्या हो रहा है बच्चा, कॉपर सल्फेट का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है बच्चा, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक। तो ये भी क्या है बच्चा, रेडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया है, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक। तो आई होप बच्चों इसको आप समझ गए होंगे। तो बच्चों अब हम देखेंगे ऑक्सीकारक कौन होते हैं और अपचायक कौन होते हैं, ठीक है। तो बच्चा ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, ठीक है, ऑक्सीकारक अगर पूछ रहा है तो हम देखेंगे जिस पदार्थ का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ध्यान से देखिएगा बच्चा, जिस पदार्थ का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। और ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया में अगर अपचायक पूछ रहा है बच्चा, तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको हम क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे। मतलब एकदम उल्टा की बात करेंगे, ठीक है। जैसे बच्चा अभी हम बात कर रहे थे कि अगर कॉपर ऑक्साइड है और इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करें तो ये बनता है बच्चा कॉपर और H2, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए बच्चा कि ऑक्सीजन किससे बाहर निकल रहा है, किससे ऑक्सीजन का उत्सर्जन हो रहा है, तो बच्चा कॉपर से। तो ये इसका क्या हो रहा है बच्चा, अपचयन, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन। और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रहा था बच्चा, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ठीक है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो बच्चा किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, जिससे ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसका क्या हो रहा है बच्चा, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण जिस पदार्थ का होगा उसको हम क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे बच्चा। तो इसमें अगर हम पूछा जाए कि अपचायक कौन है, ठीक, तो अपचायक कौन है भाई, H2। और कहे कि बच्चा ऑक्सीकारक कौन है, या इसी को हम ये भी कह सकते हैं बच्चा उपचायक, क्या है, उपचायक कौन है, ठीक है। तो उपचायक कौन हो जाएगा बच्चा, उपचायक कौन हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वो उपचायक, जिस पदार्थ का क्या होगा बच्चा, ऑक्सीकरण होगा वो क्या है, अपचायक, ठीक है। ऐसे ही और बात कर लें बच्चा, और बात कर लें कि दूसरी अपक्रिया लिए थे ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया में बच्चा कि Fe प्लस में कॉपर सल्फेट बन रहा था बच्चा, FeSO4 और प्लस में कॉपर। तो क्या हो रहा है बच्चा, यहाँ Fe का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, Fe का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और कॉपर सल्फेट का क्या हो रहा था बच्चा, अपचयन, ठीक है। तो यहां पूछा जाए ऑक्सीकारक कौन है, और बच्चा अपचायक कौन है, ठीक है। तो बच्चा ऑक्सीकारक कौन है, जिसका क्या होगा बच्चा, अपचयन, तो अपचयन किसका हो रहा है बच्चा, कॉपर सल्फेट का। तो ये क्या है, ऑक्सीकारक है। और अपचायक कौन है बच्चा, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है बच्चा, Fe का। तो ये क्या है, अपचायक है ना बच्चा। तो आई होप ये आप ऑक्सीकारक और अपचायक के बारे में समझ गए होंगे बच्चा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा बच्चा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग चाहते हैं तो हमारे चैनल पढ़ाई विद राहुल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।